अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। मैं ज़माने तालिब इल्मी से मूवीज़ देखता हूँ, बड़ी मूवीज़ की अच्छी कलेक्शन मेरे पास है। किसी ज़माने में मैं इनको डाउनलोड करता रहा, सीडी से भी डाउनलोड करता रहा, इंटरनेट से भी डाउनलोड करता रहा। मेरी वो जो कह लीजिए डाटा सेव करने वाली जो टैबलेट्स हैं, टैब्स हैं, उसमें तकरीबन 1570 मूवीज़ पहले की मौजूद हैं। अब बड़ी आसानी हो गई है, नेटफ्लिक्स आ गया है और हफ्ते में 1-2 मूवीज़ तो मैं ज़रूर देखता हूँ। और जब भी कोई मूवी देखता हूँ उसमें से जब कोई लेसन मिलता है तो उसको मैं नोट कर लेता हूँ। यानी आप ये सुन के हैरान होंगे कि मूवी आमतौर पे लोग देखते हैं, एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है, बल्कि इसको इस सदी की एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स, शायद नंबर 1 सोर्स माना जाता है कि मूवी एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है। वो सिनेमा में देखें या आप नेटफ्लिक्स पे देखें, आप लैपटॉप पे देखें, कहीं देखें, लेकिन मूवी 1.5-2 घंटे 3 घंटे में आपके लिए उसमें बड़े लाइफ लेसन्स होते हैं। तो मैं सिर्फ इंटरटेनमेंट की हद तक नहीं देखता, वो लाइफ लेसन्स को फिर लिख भी लेता हूँ। चंद दिन पहले ऐसा हुआ कि जो मेरी डायरीज़ थी, पुरानी डायरीज़ जिसमें मैंने 2017 तक मैंने जो मूवीज़ देखी थी, उनके सारे नोट्स, सारी डायरीज़ मैंने निकाली, उनके नोट्स निकाले और मेरा दिल किया कि इसमें से जो लाइफ लेसन्स हैं जो तब तक लिखे हैं वो इकट्ठे किए जाएँ और आपके साथ शेयर किए जाएँ। तो ये कह लीजिए कि ये ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारने के बाद और सैकड़ों मूवीज़ देखने के बाद उन मूवीज़ में भी जो लाइफ लेसन्स बताए गए हैं, उन जुमलों को मैंने कहीं ना कहीं लिखा और उनको प्रैक्टिस करना शुरू किया, उनको प्रीच भी करना शुरू किया। लेकिन आज एक जगह पर इकट्ठा करके आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये भी बताता चलूँ, मेरा ये ज़ाती मुशाहिदा है कि जिस बात को आप नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद आप उसको कहीं ना कहीं याद रखते हैं, उसका तज़किरा करते हैं, फिर उस पर अमल भी करना शुरू कर देते हैं। अगर कुछ सालों के बाद वो पुरानी डायरी निकल रहा है या वो किताब निकला है जिसको आपने अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप हैरान होते हैं कि वो जो वर्ड था, वो जो जुमला था, वो जो लाइफ लेसन था, वो मैनिफेस्ट हो गया, मैनिफेस्टिंग के प्रोसेस से गुजर गया। यानी कि वो ज़िंदगी में उसके नताइज आपके सामने वो नज़र आने लग पड़े होंगे। यानी वो आश्कार हो गया। मैनिफेस्ट में से आश्कार को कहते हैं, ज़ाहिर होने को कहते हैं। वो बीज था, वो इंस्पिरेशन थी, वो जुमला था, वो लाइफ लेसन था जिसको आपने कहीं नोट किया और आपको नहीं पता लगा कि वो आपके लाशऊर में उस एक यकीन बन के चला गया और ज़िंदगी में कितने नताइज उसके बाद उस जुमले की वजह से आपकी ज़िंदगी में आने लगे। मसलन एक जुमला है जो मेरा बड़ा पसंदीदा है, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का जुमला। मैं पहले चले वो आपको बता देता हूँ। वो मेरा इतना पसंदीदा है, उस जुमले के बारे में कहता हूँ कि क्योंकि तकरीबन 20-25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और जो मेरी एक एकेडमी और स्कूल है जहाँ से मैंने आगाज़ किया, उसके एडमिशन फॉर्म को अगर देखा जाए तो उस पर बिस्मिल्लाह के बाद नीचे जो कोटेशन लिखी हुई है, बंदा अपनी पसंदीदा कोटेशन लिखता है, तो वो कोटेशन वासिफ़ साहब की मैंने आज भी लिखी हुई है और वो कोटेशन ये है कि अच्छे लोगों का मिलना अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है। अब ये 22-24 साल पहले मेरी एक इंस्पिरेशन थी इस जुमले में कि अच्छे लोग ढूंढने चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में जब शामिल होते हैं तो आपका टाइम सेव होता है, आपकी एनर्जी सेव होती हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अच्छा बंदा आप में से अच्छाई निकाल के दूसरों को भी बताता है। अच्छा बंदा अपनी भी ग्रेस और रिस्पेक्ट कायम रखता है और आपकी भी रिस्पेक्ट और ग्रेस को कायम रखता है। ये जुमला आज अगर मैं 20-22 साल बाद देखूँ तो ये जुमला मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन इबारत है। इस जुमले का मैं इतना अच्छा प्रैक्टिशनर, आमिल वो मैं रहा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे खूबसूरत लोग हैं जिनको मैं आपके साथ भी शेयर करता रहता हूँ। मेरे कई दोस्त ये भी कहते हैं कि एक जंक्शन का काम किया, हानेवाल का जैसे जंक्शन है जिस पे सारी वो पाकिस्तान की ट्रेन्स जो हैं वहाँ पर उस जंक्शन पे आती हैं और उसके बाद स्प्लिट होती हैं। अल्लाह ने करम किया कि मेरी ये सारा जो प्रोफेशनल जर्नी था, इसमें से खैर के लोग आपस में बहुत जुड़े। बड़े लोग दावा करते हैं कि हमारी दोस्ती की वजह और हमारा आपस में राब्ते की वजह कासिम अली शाह फाउंडेशन या कासिम अली शाह है। असल टॉपिक की तरफ आते हैं जो मैंने सीखे मूवीज़ से। मेरी टीम ने बड़ी आसानी की और उसके प्रॉपर नोट्स बना के मुझे दे दिए और कहा कि सर ये आपने इतनी डायरियों में लिखे हुए, उसमें से सिर्फ 10 लेसन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक अंदाज़ा है कि वो टोटल जो लेसन हैं वो 157 है। मैंने उनको टोटल किया, उसमें से 2-3 रिपीट भी थे लेकिन 157 थे। पहला सबक क्या है, मैं कोशिश करूँगा इख्तिसार से बयान करूँ, नहीं तो एक एक जो लेसन है, एक एक सबक वो इतना अहम है कि आप उस पर अगर कहें तो पूरा पूरा लेक्चर बन सकता है। और आप भी अगर सोचें उसको तो आपका कितनी डिस्कशन, कितना जो कह लीजिए वो कितनी देर सोचने में लग जाएगी आपको। पहला लेसन ये है, ज़िंदगी गैर मुतवक्का है।
खुद को हर किस्म के हालात के लिए तैयार रखें। ये जो हम समझते हैं कि ज़िंदगी वैसी रहनी है जैसे मैंने सोची है, या ज़िंदगी वैसे रहनी जैसे मेरी मर्जी है, या जैसे मैंने तय कर लिया है, पूरी प्लानिंग कर ली है, लाख प्लानिंगें कर लें, एक आपके रब की प्लानिंग है, एक आपकी प्लानिंग है। कई दफ़ा ऐसा ही होगा जैसे आपकी प्लानिंग है, लेकिन बड़ी दफ़ा आपकी प्लानिंग कोई नहीं चलेगी, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा, वैसा होगा जैसा रब चाह रहा है। तो बड़ी जगह ऐसा होगा आपकी रफ्तार तेज़ है, कुदरत आपकी रफ्तार को कम करना चाहती है, तो आपके साथ कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा सानिया, कोई ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है, रब को आप पे रहम आ जाएगा। वो रहम ऐसा आएगा, उसे पता है कि इसने बर्न आउट हो जाना है, उससे रब को पता है, वो आगे को देख रहा है ना जी, वो तो इल्म रखने वाला रब है, समीओ बसीर है, इतनी उसकी सिफत है, रहमान और रहीम है। उसको पता है कि ये मैराथन का खिलाड़ी है और ये ज़ाया हो रहा है 100 मीटर की रेस में, तो वो आपको कुदरत क्या करेगी, एक धक्का देगी, किसी एक रेस में से निकालेगी, वो 100 मीटर की रेस होगी, उसमें से निकाल के मैराथन में पहुंचा देगी और आप एक लंबी खेल के खिलाड़ी बन जाएंगे। सो ज़िंदगी गैर मुतवक्का है, जैसी आपकी तवक्का है, जैसी आपने उम्मीदें लगाई हैं, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, लाजमी नहीं कि वैसा ही हो। सो ज़हनी तौर पे तैयार रहिए कि ज़िंदगी में जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसा नहीं भी होता। दूसरा सबक, कुदरत उनको नवाजती है जो जुस्तजू करते हैं। एफर्ट जो होती है ना, टिपिकल एक वर्ड है एफर्ट, कोशिश, मेहनत, जुस्तजू उससे ऊपर के दर्जे पे है। यानी आप ये कह लीजिए कि अगर मैं इसे इस तरह समझाऊं कि एनर्जी के ऑर्बिट है, कोशिश एफर्ट एक लो ऑर्बिट की चीज़ है, उसमें जो एनर्जी का लेवल है वो लो है। उसका ग्राफ अगर बनाऊं तो एफर्ट का ग्राफ नीचे है। जुस्तजू वो कोशिश नहीं होती, वो कोशिश एफर्ट से ऊपर की चीज़ होती है। अगर उसके लिए मैं इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल करूं तो स्ट्राइव का वर्ड होगा, तगो दो, लगे रहना, इस्तकामत के साथ कोशिश करते रहना। बल्कि इसको और आसान कर देता हूँ, मार्टिन लूथर किंग का एक बड़ी शानदार एक कोटेशन है जिसका मफहूम आपको मैं बताता हूँ, मेरी पसंदीदा कोटेशन। लूथर किंग कहता है कि अगर तुम भाग नहीं सकते कोई मसला नहीं है, चलना शुरू कर दो। अगर तुम चल नहीं सकते, एक एक कदम ही चलो उठाना शुरू कर दो। ये भी नहीं कर सकते तो फिर वो कहता है कम से कम रेंगना ही शुरू कर दो। यानी आप अपनी कूनी और घुटनों के बल चलते चलते थोड़ी थोड़ी कोशिश करके, और आपको बताऊं यही लाइफ है। ज़िंदगी में लगे रहना, डटे रहना, इस्तकामत, यही लाइफ है। जुस्तजू जो है ये आपको पे बैक करती है। एफर्ट जो है वो है कोशिश की मैंने, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं एफर्ट करूँगा, ये छोटे जुमले हैं। इससे ज़्यादा बड़ा जुमला है मैं लगा रहूँगा, मैं इस्तकामत के साथ कुछ ना कुछ करता रहूँगा। बाहर का मौसम कुछ है, अंदर का मौसम कुछ है, दिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, तैयार होके सुबह घर से निकलना, टाइम पे दफ्तर पहुँचना, कुछ ना कुछ करते रहना। ये जो कुछ ना कुछ करते रहना है ना, इससे मंजिल आ जाती है। मुझे बड़ी अच्छी ये तमसील लगी, ये मिसाल किसी ने बड़ी शानदार थी। अगर बहुत आगे नहीं दिख रहा, बहुत आगे तक को विजन क्लियर नहीं है, तो नीचे देखिए आपके पाँव जहाँ पर है, अगली जगह नज़र आ रही है, नेक्स्ट स्टेप जिसे कहते हैं, तो वहाँ पाँव रख लीजिए। अगर जगह नज़र नहीं आ रही, थोड़ा सब्र कर लीजिए, थोड़ी देर बाद आपको जगह नज़र आ जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप रख लीजिए बस। और बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप तेज़ रफ्तारी से नहीं चल पाते, बल्कि आपके सामने सिर्फ जो कदम रखने की जगह होती है, आपने वहाँ कदम रखने होते हैं, और फिर उसके बाद अगली जगह नज़र आती है। तो आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि जितनी जगह नज़र आ रही है उतनी जगह को देखते हुए कदम उठा लीजिए, अल्लाह अपना करम और फजल कर देगा, रास्ते बनते चले जाएंगे। जुस्तजू ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है, इसको कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, आखिरी सांस तक जुस्तजू करनी चाहिए। सो जुस्तजू के वर्ड से भी मुझे मोहब्बत है। कोशिश, लगे रहना, अपना दी बेस्ट करना, कभी तेज़ कभी स्लो, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते रहना, कुछ ना कुछ लगे रहना, आगे बढ़ते रहना। तीसरा सबक वो है बेहतर से बेहतर की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। ये जो हम कहते हैं ना जी मुकम्मल हो गया या परफेक्शन या कंप्लीट हो गया, ये अधूरी बात है, ऐसे मुमकिन ही नहीं है। बेस्ट से दी बेस्ट हो सकता है। बल्कि वो जो जिम कॉलिंस की फ़िलॉसफी है, जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट, एक अल्लाह ने अच्छा काम हमसे ले लिया कि बड़ी खैर की किताबें पर्सनल डेवलपमेंट की, सेल्फ हेल्प की, वो इंट्रोड्यूस हमने करवा दी कि आप अगर हो सके उनका तर्जुमा कहीं से लेके पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ लें, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन होगी। तो जिम कॉलिंस ने दुनिया की जो टॉप कंपनीज थी उन पे रिसर्च की और ये ढूंढा कि जो ग्रेट है अगर वो रुक जाए तो वो ग्रेट नहीं रहता, वो गुड हो जाता है और आखिरकार जवाल का शिकार हो जाता है। ग्रेट को ग्रेट रहने के लिए लगातार जुस्तजू, लगातार एफर्ट, बेहतर से बेहतरी की तरफ जाना और बेहतरी की तरफ जाना, ये लगातार कोशिश करनी पड़ती है। सो लाइफ जो है वो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट है। आप देखें दीन का फ़लसफ़ा भी ये वो हदीसें हैं जो बड़ी कम कोट होती हैं मेंबर से। मफ़हूम हदीस ये है कि हलाक है वो शख्स
जिसका आज का दिन कल जैसा है, माजी जैसा है, जिसके 2 दिन एक जैसे हैं, वो हलाक है, यानी वो जवाल की तरफ चला गया। सो बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है और ख़ुद को आप हर शोबे में इम्प्रूव करते रहे। चौथा सबक ये है कि अगर आपकी अपनी ज़ात आपके लिए खुशी का सामान पैदा नहीं कर रही तो जितने मर्जी असबाब, वसाइल, चीज़ें, लग्जरी, मटेरियल थिंग्स हैं, वो खुशी आपको नहीं देंगी। खुशी इंसान के अंदर से फूटती है, इत्मीनान इंसान के अंदर से आता है। ये नहीं हो सकता कि आपके अपने अंदर से खुशी नहीं आ रही और आप अशिया पे कंडीशन करें। आप कहें जी बड़ी गाड़ी होगी तो मैं खुश हूँगा, घर बड़ा होगा तो मैं खुश हूँगा, चीज़ें ज़्यादा होंगी तो मैं खुश हूँगा। कोई शक नहीं है कि ये सब चीज़ें, लग्जरी, मटेरियल थिंग्स ज़रूरी हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, खुशी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपके अपने अंदर का इत्मीनान और अपना राज़ी रहना है। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, जो है उसके होने के एहसास जो है मौजूद है, उसको महसूस करना ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो नेमतें हैं, जो अल्लाह का करम है, जो अल्लाह का फजल है। वो बड़े प्यारे हमारे दोस्त, आज चंद उनके लेक्चर्स भी यहाँ पर हुए, कुछ वीडियोस भी चंद दिन पहले मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड किए हैं। डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब वो सूरह रहमान से इलाज करते हैं। मैं खुद बड़ा एक फर्म बिलीवर हूँ सूरह रहमान से इलाज का। जब सूरह रहमान हम सुनते हैं तो हमें अपनी नेमतें हम भी शुमार करते हैं, याद आता है कि यार रब ने क्या क्या नेमतें दी हैं। और नेमतें जब आप शुमार करते हैं तो आपके अंदर से इत्मीनान, आपके अंदर से खुशी, आपके अंदर से सुकून फूटता है। सो आपकी अपनी ज़ात अगर खुशी का ज़रिया नहीं है तो दुनिया जहान की चीज़ें भी मिल के आपको खुश नहीं कर सकती। जनाब वाला 5वां सबक जो इन सारी मूवीज़ से मैंने कहीं ना कहीं नोट किया, और ये 5वां सबक ये है कि ज़िंदगी का सबसे जो मुश्किल काम होता है ना, वो होता है फ़ैसला करना, डिसाइड करना। जब आप डिसाइड कर लेते हैं ना तो याद रखिए रास्ते बनने लग पड़ते हैं। ये जो डिसीजन का वर्ड है ना, इसमें इतनी बड़ी ताकत है। जब आप एक बार ज़िंदगी को कबूल करते हुए, जिम्मेदारियों को कबूल करते हुए एक बार डिसाइड कर लेते हैं ना, फौम इरादा कर लेते हैं कि या बारी ताला मैं तेरी मदद से और तेरी दी हुई तौफीक से और तेरे करम की वजह से, तेरे दिए हुए शऊर की वजह से मैंने आखिरकार डिसाइड कर लिया है, तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होते, कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होते। ये जो कन्फ्यूजन है, स्टेट ऑफ माइंड जो है कन्फ्यूजन की, ये कोई अच्छी नहीं है। ये बदतरीन हालत है जहन की हालतों में से, कन्फ्यूजन की हालत। और अल्लाह से क्लैरिटी मांगे। और कोई भी फैसला, मैं आपको ये भी बता दूं, उसके कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। दुनिया का कोई भी फैसला बिल्कुल ठीक नहीं होता। दुनिया के किसी फैसले में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी होता है। दुनिया के किसी फैसले में आप ये दावा नहीं कर सकते, इंसान दावा नहीं कर सकता कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। उसमें कहीं ना कहीं उसमें खदशा होता है, उसमें खौफ होता है, उसमें ख़तरा होता है। उसके बावजूद भी आपको डिसाइड करना होता है। सो असल इम्तिहान क्या है? डिसाइड करना। आप ज़िंदगी के बेशुमार मुअम्मे, बेशुमार मसाइल, बेशुमार तरह के चैलेंज इस वक्त फेस कर रहे होंगे। खुदारा कहीं बैठिए, 2 नफल पढ़िए, अल्लाह से दुआ मांगिए, हिम्मत मांगिए फैसला करने की। डिसीजन, हमेशा कहता हूँ, डिसीजन का मतलब है डी पहले से सीएन काट देना, उस माजी से कटना, आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, उससे अपने आप को काटना और फिर आगे निकल जाना। तो इम्तिहान है फैसला करना। आप भी फैसला कीजिए, अभी फैसला कीजिए। कितने ऐसे फैसले आपने पेंडिंग किया होगा, मैं करूँगा, आज ही कीजिए। जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो फिर उस पर इस्तकामत की दुआ मांगिए, डट जाइए, अल्लाह अपना करम और फजल ज़रूर करेगा। जनाबे वाला छठा सबक, और ये अगेन मैं आपको कहूँगा छठा सबक मेरा पसंदीदा सबक है। इसको मैंने खुद बड़ा कारगर देखा और मैं इसको प्रीच भी करता रहता हूँ अपने दोस्तों के हलकों में। इसको मैं कई दफ़ा बताता भी रहता हूँ और इससे पहले भी शायद इस पर बात कर चुका हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी आसान रखना चाहते हैं, ज़िंदगी को पुरसकून रखना चाहते हैं, ज़िंदगी को एक म्यारी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, मेहरबानी फरमा के अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को ज़रूर शामिल करें, उन लोगों को ढूंढें, उनको किसी तरह अपनी ज़िंदगी में रोकें, रख लें जो आपकी अहमियत से वाकिफ़ है। यानी ये सबसे अहम बात है, जो वाकई समझते हैं कि यू आर इम्पॉर्टेंट। यानी 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है लेकिन उनको ज़रूरत होने के बावजूद आपकी अहमियत का नहीं पता। वो आपसे एनर्जी लेंगे, कुछ देंगे नहीं। कुछ ऐसे खुशकिस्मत होते हैं, ऐसे भले लोग होते हैं जो आपसे फ़ायदा ले रहे हैं लेकिन बदले में वो आपकी अहमियत को जानते हुए कम अज़ कम एक्नॉलेज कर रहे हैं, या आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या शुक्रिया अदा कर रहे हैं, या मुमकिन है रिटर्न में कुछ अच्छा कर रहे हैं। अहमियत का एहसास होने के बाद उसका एक रद्द-ए-अमल बनता है। जब मिसाल लीजिए, फ़र्ज़ करें मुझे इस हाइलाइटर की अहमियत का पता है और मुझे ये पता है कि अगर इसको मैं खुला रखूँगा तो ये सूख जाएगा। मैं इसको सेफ़ रखूँगा, प्रोटेक्टेड रखूँगा और इसको अपने सामने रखूँगा।
इसको बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाऊंगा। तो जिस चीज़ की अहमियत का पता होता है उस चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खर्चते, उसको किसी हिसाब में रखते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी कदर करते हैं, उसकी ग्रेस को कायम रखते हैं। तो आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम लोग वो हैं जो आपको ऐसे नहीं खर्चते। हम एक दूसरे के लिए खर्चे चले जा रहे होते हैं, अपनी एनर्जीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं खर्चते कि आप थक जाएं, ऐसा नहीं खर्चते कि आप नफसियाती तौर पे रह जाएं, ऐसा नहीं खर्चते कि आप बीमारी हो जाएं। वो आपकी अहमियत को सामने रखते हुए वो वैल्यू ऐड करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी ग्रेस को कायम रखते हैं, बल्कि आपकी ग्रेस को बढ़ाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए उन लोगों को ज़रूर ढूंढिए जिनको आपकी अहमियत का पता है। 7वां सबक बड़ा शानदार है जी। 7वां सबक ये है कि आप यानी इन दोनों चीज़ों का मुआजना ज़रा कीजिए। आपने खुद को बदलना है वर्सेस यानी मुआजना है कि आपने दूसरों को बदलना है। तो एक बात याद रखिए, सबसे आसान काम खुद को बदलना है, लेकिन उल्ट होता है। और ये उल्ट क्यों होता है, इसकी बेशुमार वजूहात हैं। कहीं ना कहीं हम में तकब्बुर होता है, हम कहते हैं जी हम तो ठीक है, दूसरों को बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं हम मजहबी फरीज़ा समझ लेते हैं, हम कहते हैं जी तबलीग करनी चाहिए, दूसरों को बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें दूसरों ने बता दिया होता है बस जी दूसरों को बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे होते और हम कहते हैं दूसरों को ठीक होना चाहिए। और नतीजा क्या होता है, हम सारी एनर्जी, सारी तवानाई दूसरों पे लगा देते हैं। और आखिरकार ज़िंदगी में बड़ी देर से जाके, बल्कि ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि शायद जब ज़िंदगी ख़त्म होने लगती है तब पता लगता है कि दूसरों को बदलने से बहुत ज़्यादा आसान काम था खुद को बदलना, अपनी सोच को बदलना, अपने नज़रिए को बदलना। आपसे मेरी दरख्वास्त है, अब मेहरबानी फरमा कर खुद को बदलिए, खुद को बदलने पे जोर लगाइए। आप अपनी सोच को बदलिए, अपनी आदत को बदलिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाइए, अपने नज़रियात को बदलिए। खुद को बदलना आसान है बनिस्बत दूसरों के बदलने के। ये बहुत बड़ा लेसन है। अगर आपको समझ आ जाए तो आपकी तवानाई, आपकी एनर्जी जो है वो बचना शुरू हो जाएगी। और मैं फिर हज़रत अली करमल्लाह जो कि उनसे मंसूब की जाती है ये बात, ये कोटेशन, ये जुमला जो मुझे बड़ा ही पसंद है कि आपके पास, आप जनाब के पास कोई शख्स गया और जाके कहने लगा कि मुझे आप इजाज़त दे दीजिए, मैं दूसरों को ठीक करना चाहता हूँ, तबलीग करना चाहता हूँ, इस्लाह करना चाहता हूँ। आपने फरमाया इजाज़त है, ऐसी तबलीग करो कि तुम्हें बोलना ना पड़े। तो वो शख्स सोचने लग पड़ा कि हजूर ऐसी तबलीग कैसे हो सकती है, तबलीग तो होता ही बोलना है। आपने फरमाया अमल ऐसा करो कि तुम्हें देखने वाला खुद ही बदल जाए। तो काश हम ऐसी इंस्पिरेशन बने कि हमारी खुश अखलाक़ी से, हमारे सब्र से, हमारे इसार से, हमारी बुर्दबारी से, हमारी आला ज़रफ़ी से दूसरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो देखें और ख़ुद को बदलना शुरू कर दें। तो दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलें। आप बदलेंगे, इर्द गिर्द की दुनिया खुद ही बदल जाएगी। 8वां लेसन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस पे तो एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। और वो लेसन ये है कि दरगुजर करके आप खुद को नफसियाती उलझनों से आज़ाद कर लेते हैं। और आसान करूँ तो आप दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे होते, आप खुद को माफ़ कर रहे होते हैं। और आसान करूँ तो ये है कि अगर आप रब से माफ़ी चाहते हैं तो दूसरों को माफ़ कर दें। दरगुजर करने वाले की ज़हनी सेहत अच्छी रहती है। ये कीने से भरा हुआ दिल, बुग़्ज़ से भरा हुआ दिल, नफ़रत से भरा हुआ दिल, बदला लेने की ख्वाहिश या किसी को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश, या ये ख्वाहिश के इसको सबक मिल जाए, इसको ज़रा लेसन मिल जाए, ये एक मनफी जज्बा है। और इस मनफी जज्बे को दिल में रखते हुए आप कभी भी ज़हनी तौर पे सेहतमंद नहीं रह सकते, नंबर 1। और रूहानी तौर पे तरक्की भी नहीं कर सकते। जितने रूहानियत के उस्ताद हैं, रूहानियत के प्रीचर्स हैं, गुरुज हैं, तारीख 10,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन ये रहा है, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें। वासिफ साहब फरमाते हैं अगर दूर जाना है तो झगड़ा कैसा, यानी आप झगड़ के किसी को हरा के आगे जाना चाहते हैं, बेहतर है माफ़ कर दें। दूर जाना है तो माफ़ कर दें। तो दरगुजर करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि आप कई तरह की नफसियाती उलझनों से, नफसियाती मसलों से आप आज़ाद रहते हैं, आप शिकार ही नहीं होते। तो आप माफ़ करें, दरगुजर करें, जान छुड़ाएं, मिट्टी डालें और आगे निकल जाएं। वो 1570 मूवीज़ से जो मैंने इसबाक सीखे उसमें से 9वां लेसन आ गया जी, कि जो नताइज है ना कि तख्लीक में सबसे अहम किरदार आपका खुद होता है। हालात वाक़यात कोई शक नहीं है आपके इख्तियार में नहीं होते। बड़ी दफ़ा आपके सामने आते हैं हालात वाक़यात जो आपको पसंद नहीं होते, लेकिन याद रखिएगा उन हालात वाक़यात पे जो आपका रद्द अमल है उससे नतीजा बनता है। एक ही अमल जो 10 लोगों के साथ होता है, उन 10 लोगों का एक अमल पे ही रद्द अमल मुख्तलिफ होता है। एक गाली मुमकिन है उस एक गाली को सुनने के बाद एक शख्स कत्ल कर दे और जेल चला जाए और बाद में उसको फांसी हो जाए।
और मुमकिन है एक शख्स गाली सुने, रुख अपना बदले, नज़रें किसी और तरफ करे और अपना रास्ता ले कि जी इसको निकाली है, ये मुझे जानता ही नहीं है, ये मैं हूँ ही नहीं, ये जिस जानवर का बच्चा मुझे कहा जा रहा है ये मैं नहीं हूँ, तो वो अपना रास्ता ले ले। सो दरगुजर माफ़ करके एक ही सिचुएशन से आप अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं। सो आपकी ज़िंदगी के जो नतायज हैं उनकी तख्लीक आपकी वजह से होती है। आपका रोल इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगर आपका रोल इंपॉर्टेंट ना होता तो क़यामत के रोज़ अल्लाह हिसाब ना लेता। यानी हिसाब किसका होता है? जिसके पास इख्तियार होता है। जहाँ जहाँ आपका इख्तियार नहीं है वहाँ वहाँ हिसाब नहीं होगा, लेकिन जिस भी चीज़ का इख्तियार आपके पास है उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। सो हालात व वाक़ियात से ज़्यादा अहम आपका वो रद्द अमल है जो किसी भी मौका पर आप रिस्पॉन्स देते हैं, आप जो रिएक्ट करते हैं, जो आप करके दिखाते हैं। ये सबसे अहम जुमला है। बल्कि इसको जिम रॉन्स तो इस तरह कहते हैं, सदी का सबसे बड़ा जुमला है कि इंसान का नसीब, इंसान का आने वाला वक्त उस रद्दअमल की वजह से बनता है जो किसी भी वाक़े पे वो अपना रद्दअमल देता है, जो रिस्पॉन्स वो देता है, उससे उसका मुस्तकबिल बनना शुरू हो जाता है। 10वां लेसन जी, सबसे अहम 10th लेसन, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। ये ख्वाहिश ही सिरे से गलत है, इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं हो सकती। आप सबको खुश करने के चक्कर में पड़ जाएं। मेहरबानी फरमाकर आप इस ख्वाहिश से आज़ाद हो जाएं। सबको राज़ी आप नहीं कर सकते, और कभी कोई राज़ी होगा और कभी नाराज़ कोई होगा। एक वक्त में सबको राज़ी नहीं किया जा सकता। बल्कि कहा जाता है, वो कई तो दोस्त कहते हैं जो सबको राज़ी करता है मुनाफिक ही राज़ी कर सकता है। जो एक असूल को जानता है, असूल परस्त शख्स है, वो सबको राज़ी नहीं कर सकता। तो सबको राज़ी करना, सबको खुश करना, इस ख्वाहिश को ही ख़त्म कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि 10 लेसन्स ये सारे जो मैंने ज़िंदगी में सीखे मुख्तलिफ मूवीज़ से, इनको मैंने नोट किया, आपके साथ शेयर किया, इस सारी एक मुख्तलिफ अंदाज से बयान करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, आपको अच्छे लगे होंगे। आपको अगर ये भले लगे हैं तो कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।